हेलो स्टूडेंट्स। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो है मोलैरिटी। ऑलरेडी हमने इस पे एक सेशन डिस्कस किया। आज हम थोड़े और न्यूमेरिकल्स इस पे देखेंगे तो कि हमको और ज़्यादा क्लैरिटी आए हमारे कंसेप्ट्स में। तो बेसिकली मोलैरिटी क्या है बेटा? मोलैरिटी इज ए मेजर ऑफ कंसंट्रेशन। सिंपल डेफिनेशन है। जैसे आप लेंथ को किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को लीटर्स में, वैसे अगर आपको कंसंट्रेशन को मेजर करना है उसके लिए यूनिट जो है मोलैरिटी। और मोलैरिटी बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिए, हमेशा जब भी हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो सोल्यूट है उसको हमेशा आपको मोल्स में लेना है, हमेशा मोल्स में लेना है। और जो सॉल्यूशन है जिसमें आपने वो सोल्यूट को डिसॉल्व किया है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, उसको, ये सॉल्यूशन का जो पूरा क्वांटिटी है उसको आपको किस में लेना है? लीटर्स में लेना है। तो उसका यूनिट बन जाता है मोल्स पर लीटर, और उसको हम कैपिटल एम से भी डोनेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोलर। जैसे यहां पर आपको दिया हुआ है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया है। यहां पे दिया है 1.25 मोलर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। समझ लो, आप लेबोरेटरी में घुसे, वहां पे सिर्फ यही लिखा होगा, ये जो सॉल्यूशन है 1.25 मोलर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड है। तो इसको आप क्या समझते हैं अगर आपको ये वहां पे दिखेगा साइन? उसका मतलब है 1.5 मोल ऑफ केसीएल का मतलब है 1.25 मोल्स ऑफ केसीएल लिया गया है और उसको 1 लीटर केसीएल के एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया। आप समझ रहे हैं? तो मतलब 1.25 मोल्स पर लीटर आपको डिसॉल्व किया गया। मतलब 1.25 मोल मतलब कितना सोल्यूट का मोल लिया हुआ है? 1.25 मोल्स लिया है सोल्यूट का, और 1 लीटर केसीएल के एक्वा सॉल्यूशन डिसॉल्व किया गया। मतलब दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू कैन ड्राइव बाय सीइंग डायरेक्टली दिस नंबर 1.25 m ऑफ KCl कहीं पे भी अगर आपको दिखता है। क्योंकि लेबोरेटरी में आपको हमेशा, आप और इतना ही नहीं, आप इवन सॉल्यूशंस बना भी सकते हैं। अगर आप, इफ यू नो हाउ टू मेक, आपको बोलेंगे अरे मुझको 6 मोलर का सॉल्यूशन बना के दो, तो 6 मोलर मतलब सॉल्यूशन क्या बना के दो, कितना लीटर का वो आपको सॉल्यूशन में बनाना है। तो दिस कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी क्रिटिकल। और लेट्स अंडरस्टैंड, अभी आपको बोला व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 0.65 मोलर ऑफ सोडियम फ्लोराइड दिया है आपको, डिसॉल्व इन टोटल, अभी पानी वाटर दिया है 1/2 लीटर। तो आपको तो मालूम है डायरेक्ट मोलर किसके बराबर है? मोल्स पर लीटर। आप डायरेक्टली मोल्स में डालो, उसका लीटर में डालो सॉल्यूशन, और आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आंसर क्या है उसका? 1.3 मोलर सोडियम फ्लोराइड। है कि नहीं सिंपल? लेट्स थोड़ा और इसको टफ बनाते हैं। अभी आपको ग्राम्स में दिया हुआ है मोलैरिटी, आपको ग्राम्स में दिया हुआ है सोल्यूट का, डिसॉल्व इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.75 लीटर्स में दिया है। अभी ग्राम्स में दिया है, लेकिन आपको मालूम है अगर आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो आपको जो सोल्यूट है वो आपका किस में होना चाहिए बेटा? मोल्स में होना चाहिए। मतलब आपको मोल्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको इमीडिएटली आपको ये फॉर्मूला याद आनी चाहिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होता है? मास ऑफ सब्सटेंस, ये गिवन मास जो दिया रहेगा आपको, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, है कि नहीं? तो उससे आपको क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ मोल्स। जैसे यहां पर आपको गिवन मास क्या दिया है? 25.2 ग्राम्स दिया है, तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा और फिर मैं Na सोडियम फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। मॉलिक्यूलर मास निकालना तो भी आप लोगों को आता ही होगा, आपको पता है Na का क्या है एटॉमिक नंबर, या उसका मास क्या है 23, फ्लोरीन का क्या है, तो आप कैलकुलेट करके उसका आप मास निकाल सकते हैं। वो टोटल कितना आएगा? 42 आएगा। तो उससे आप मोल्स निकाल सकते हैं। और अगर आप देखेंगे वापस आपके रिवीजन के लिए, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास पर SI यूनिट इज मोल। तो ये तो आपको बेटा, आई होप, ये कैसे, वो क्यों बोल रहा है कि मोल, जो अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी का भी मास, तो वो मॉलिक्यूलर मास ये है, उसको सिर्फ ग्राम लगा लीजिए। आई होप यू रिमेंबर इनिशियल लेक्चर्स जो हमने पिछले चैप्टर में ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था। देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर अगले कहीं कनेक्टेड रहता है, इसलिए योर कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। तो कैसे है वो मोल्स ऑफ कंपाउंड इज मास? अगर आपने देखा तो उस समय मैंने क्या लिया था? AMU का वैल्यू 1.67 इंटू 10 रेज पावर 20-24 ग्राम्स लिया था मैंने, लिया था, याद है आपको? इसको हम 1 AMU बोलते हैं कि नहीं? फिर हमने देखा था अगर हमको मोल निकालना है तो हमको इसको इंटू किससे करना होता है? मोल्स का सबस्टेंस कितना रहता है, इतने पार्टिकल्स को मोल्स बोलते हैं।
आई होप आपको याद आ रहा है। फिर हमने इसका मल्टीप्लीकेशन देखा तो हमको एक मैजिक नंबर मिला था, आपको याद हो गया, क्या मिला था? 1। इसलिए वो यही बोल रहा है, वो क्या है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स। तो जो भी आपको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा उसको आप ग्राम में बना दो, वो आपको उसका मोल दे देगा, मोल मास दे देगा। तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल, जैसे NaF ये आपका गिवन दिया हुआ है और आपने इसका निकाला मॉलिक्यूलर मास, उसको डिवाइड किया तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। मोल्स मिल गए तो आपको फिर होता है मोलैरिटी कैसे निकालना है, मोल्स बाय लीटर्स। तो आपको 0.8 मोलर सोडियम फ्लोराइड इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स बेटा कनेक्टेड है। लेट्स टेक वन मोर स्टेप अहेड। सो अभी बताया गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया का दिया हुआ है, would you need to dissolve in total volume of 2.5 liter in order to make 1.4 मोलर अमोनियम सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्चुअली आपको लेबोरेटरी में ये प्रैक्टिकल यही करना है आपको। क्या आपको बोला जाएगा आप कितने मोल्स लेंगे NaCl के, क्या आपको हमको ये वाला ऐसा मास मिले। सो कैलकुलेशन लाइक दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन यू नीड टू मेक सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो ये भी बहुत सिंपल है। आपको यहां पे क्या दिया है बेटा, अगर आप देखेंगे ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी किसके बराबर है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, सेम थिंग है। अभी अगर आप यहां पे जाएंगे आपको क्या दिया, मोलैरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया है सोल्यूशन का, दिया है कि नहीं, मतलब आपको मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया और आपको मोल निकालना है। इजी है कि नहीं निकालना है, इसको मल्टीपल कीजिए, इस क्रॉस मल्टीपल तो आपको मोल्स ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। ये देखिए इसको इनटू किया मैंने, मेरे को मोल ऑफ सोल्यूशन मिल गया। और इसका मतलब क्या है, मतलब अगर मैं 3.5 मोल्स ऑफ अमोनिया उसको 2.5 लीटर ऑफ अमोनिया सोल्यूशन में डिसॉल्व करूं तो मेरे को जो उसका कितना मोल यूज करना है, उसका मुझे जो ये मिलेगा मोलैरिटी मिलेगा वो 1.4 मोल्स पर लीटर मिलेगा। तो आई होप आपके कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो विल सी वन मोर लास्ट एग्जाम्पल। इसमें बोला आपको सेलिन दिया है 0.5 मोलर, मतलब क्या दिया आपको, मोलैरिटी दिया हुआ है, समझ रहे हैं, NaCl। सो व्हाट इज द मास निकालना है आपको, NaCl आपको मास निकालना है, नीडेड टू मेक 4.5 लीटर ऑफ सेलिन। कितना मास आपको यूज होगा टू, अभी क्या करना है आपको ग्राम में यूज करना है, आप समझ रहे हैं। अभी तक आपको मोल अभी आपको पहले मोल निकालेंगे और फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सेम, आप बस इस फॉर्मूला को याद रखिए, मोलैरिटी किसके बराबर है, और फिर इस फॉर्मूला को याद रखिए। यही फॉर्मूलाज, दो फॉर्मूलाज को यूज करके आप सब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही आप वापस करेंगे और आपको मिलेगा 4.5। आपको पहले मोल्स मिलेगा, मोल्स को फिर आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। सिंपल वही सेम फॉर्मूला लगा के मास कितना निकालना है ग्राम्स में, और फिर आपको 40.5 ग्राम्स ऑफ NaCl मिलेगा। तो दिस इज हाउ सम प्रॉब्लम्स, मैं आप चाहता हूँ ये प्रैक्टिस करें ये प्रॉब्लम्स, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। और आपको कहीं डाउट है तो मुझे पूछिए। तो मेन पॉइंट क्या है इस सेक्शन का जो हम पढ़ रहे हैं, मोलैरिटी डायरेक्टली, जितना सोल्यूट ज्यादा होगा उतना मोलैरिटी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो एक और कुछ, और अगर आप समझ लो पूरे सोल्यूट को हटा ही देंगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो सिर्फ सोल्यूशन मिलेगा। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपका होमवर्क है बेसिकली। तो मैं चाहता हूं आप ये टेबल बनाइए, इतना ही होमवर्क है। और ये जो सम्स मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, ये सम्स आप कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व हुए, आपको बस ट्राई कीजिए बिना देखे सॉल्व करने का। और ये आपको टेबल कंप्लीट करके मुझे होमवर्क सबमिट करना है। सिंपल है ये, आपको सोल्यूट दिया हुआ है, आपको क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, आपको कंसंट्रेशन निकालना है, ग्राम्स पर लीटर्स में निकालना है, और मोलैरिटी निकालना है मोल्स पर लीटर में। बहुत सिंपल है। तो ये आप सॉल्व कीजिए और मुझे आप इसका होमवर्क करके दीजिए। और कहीं आपको इस डाउट है तो ये मोलैरिटी भी खत्म हो रहा है, इसके बाद अभी हम pH वैल्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।